नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो लोग आपको हल्के में ले लेते हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे कि एक इंसान का प्रभाव उसकी तलवार से नहीं बल्कि उसकी वाणी से तय होता है। आज के इस वीडियो में हम चाणक्य नीति की उन 10 बोलने की कलाओं का पोस्टमार्टम करेंगे जो आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी बना देंगी। मैं आपको हर नीति का गहरा विश्लेषण दूंगा और उसे समझाने के लिए मात्र 4 लाइन की एक छोटी सी कहानी का उदाहरण दूंगा। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। चाणक्य नीति 1। मौन का रणनीतिक उपयोग, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। चाणक्य के अनुसार मौन रहना केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति प्रदर्शन है। जब आप अनावश्यक रूप से नहीं बोलते तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं और सामने वाले के मनोविज्ञान को समझने का समय पाते हैं। अधिक बोलने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता की सीमाएं दूसरों को बता देता है। कूटनीति में मौन को ब्रह्मास्त्र माना गया है, क्योंकि एक खामोश व्यक्ति का अगला कदम कोई नहीं जान सकता। बोलने की कला का सबसे पहला नियम यही है कि आप तब तक न बोलें जब तक आपके पास कहने के लिए कुछ ऐसा न हो जो शांति से अधिक कीमती हो। कहानी के जरिए समझते हैं। एक बार एक दरबारी ने विद्वान को चुप देखकर उसे मूर्ख समझा और उसका मजाक उड़ाया। विद्वान चुप रहा, लेकिन जब राजा ने एक जटिल प्रश्न पूछा तो विद्वान ने एक ही सटीक वाक्य में उत्तर देकर सबको चुप करा दिया। दरबारी शर्मिंदा हो गया, क्योंकि वो फालतू बोलकर अपनी मूर्खता सिद्ध कर चुका था। 2। सत्य और प्रिय वाणी का कूटनीतिक मिश्रण। चाणक्य नीति कहती है कि सत्य बोलना मनुष्य का धर्म है, लेकिन कठोर और अपमानजनक सत्य बोलना उसकी मूर्खता है। संसार में कोई भी व्यक्ति अपमानित होना पसंद नहीं करता। यदि आपको किसी की गलती सुधारनी है तो उसे सीधे तौर पर गलत कहने के बजाय ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे उसे बुरा न लगे। आपकी वाणी में शहद जैसी मिठास और सत्य जैसी दृढ़ता का संतुलन होना चाहिए। जो वक्ता सत्य को मीठे लहजे में पेश करना जानता है, वो शत्रुओं के दिल में भी जगह बना लेता है। कहानी के जरिए समझते हैं। एक ज्योतिषी ने राजा से कहा कि उसके सारे बेटे उसके सामने मरेंगे। राजा ने उसे दंड दिया। दूसरे ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आप अपने पूरे वंश में सबसे दीर्घायु होंगे। राजा ने उसे इनाम दिया, क्योंकि बात एक ही थी, बस कहने का तरीका मधुर था। 3। देश, काल और पात्र का विश्लेषण। चाणक्य के अनुसार संवाद की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किससे, कहाँ और कब बात कर रहे हैं। इसे देश काल पात्र का सिद्धांत कहते हैं। राजा से बात करते समय मर्यादा, गुरु से बात करते समय विनम्रता और दुष्ट से बात करते समय कठोरता अनिवार्य है। अगर आप माहौल और व्यक्ति के पद को समझे बिना बोलेंगे तो आपका ज्ञान भी आपके पतन का कारण बन जाएगा। सही समय पर बोला गया एक शब्द गलत समय पर दिए गए घंटों के भाषण से बेहतर होता है। कहानी के जरिए समझते हैं। एक दार्शनिक ने युद्ध के मैदान में शांति का उपदेश दिया। सैनिकों ने उसे भगा दिया, क्योंकि वो समय और स्थान गलत था। वही उपदेश जब उसने शांति काल में एक राजा को दिया तो उसे राज्य का सलाहकार नियुक्त किया गया। 4। योजनाओं की गोपनीयता। चाणक्य का सख्त नियम था कि अपने संकल्पों और भविष्य की योजनाओं को कभी भी शब्दों में प्रकट न करें। वाणी का उपयोग केवल वर्तमान कार्यों के संपादन के लिए होना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों का ढिंढोरा पीटते हैं तो आपकी एकाग्रता कम हो जाती है और आपके प्रतिस्पर्धियों को आपके विरुद्ध जाल बुनने का मौका मिल जाता है। एक सफल व्यक्ति वो है जिसकी सफलता शोर मचाए, उसकी वाणी नहीं। अपने इरादों को अपनी मुट्ठी में बंद रखें और उन्हें केवल परिणाम के रूप में दुनिया के सामने लाएं। कहानी के जरिए समझते हैं। एक कछुआ 2 बतखों के साथ लकड़ी पकड़कर उड़ रहा था। लोगों ने देखकर शोर मचाया। कछुआ अपनी योजना की तारीफ करने के लिए जैसे ही बोला, वो नीचे गिरकर मर गया। अपनी जुबान का खुलापन उसके विनाश का कारण बना। 5। संक्षिप्तता और स्पष्टता। आचार्य चाणक्य अनावश्यक विस्तार के विरोधी थे। उनका मानना था कि शब्दों की भीड़ में सत्य और प्रभाव खो जाते हैं। जो व्यक्ति कम शब्दों में बड़ी बात कह देता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। लंबी और उबाऊ बातें करने वालों को समाज में सम्मान नहीं मिलता। आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वाले को एक एक शब्द साफ समझ आए और उसे दोबारा पूछने की जरूरत न पड़े। स्पष्टता और संक्षिप्तता आपके आत्मविश्वास की निशानी है। कहानी के जरिए समझते हैं। एक राजा ने विद्वान से पूछा, जीवन क्या है? विद्वान ने सालों तक अध्ययन किया और अंत में सिर्फ एक वाक्य में कहा, महाराज, संघर्ष ही जीवन है। राजा उस संक्षिप्त उत्तर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने विद्वान को अपना मंत्री बना लिया। 6। आत्म प्रशंसा का त्याग। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा करता है वो अपनी गरिमा स्वयं नष्ट कर देता है। आपकी वाणी का उपयोग दूसरों को सम्मान देने के लिए होना चाहिए, न कि खुद की बड़ाई करने के लिए।
जब आप खुद की तारीफ करते हैं तो लोग आपके गुणों पर संदेह करने लगते हैं। एक गुणवान व्यक्ति वो है जिसके कार्यों की गूंज समाज में सुनाई दे, उसे खुद बोलने की आवश्यकता न पड़े। अहंकार से भरी वाणी व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। कहानी के जरिए समझते हैं, जंगल के एक मोर को अपने पंखों पर बहुत गर्व था और वो हर पक्षी को नीचा दिखाता था। एक बार जब शिकारी आया तो वो अपने भारी पंखों के कारण उड़ नहीं पाया और पकड़ा गया। उसकी आत्म प्रशंसा उसके लिए काल बन गई। 7. तर्क और प्रमाण का आधार। बिना तर्क के बोलना केवल समय की बर्बादी है। चाणक्य कहते थे कि आपकी हर बात के पीछे एक ठोस कारण होना चाहिए। जब आप तथ्यों और प्रमाणों के साथ बोलते हैं तो आपकी बात को चुनौती देना असंभव हो जाता है। एक कूटनीतिज्ञ हमेशा साक्ष्यों का सहारा लेता है। यदि आपकी वाणी में तर्क नहीं है तो आप केवल शोर मचा रहे हैं, संवाद नहीं कर रहे। बुद्धिमान लोग केवल उन्हीं को सुनते हैं जो तर्कसंगत बात करते हैं। कहानी के जरिए समझते हैं, तक्षशिला के एक छात्र ने चाणक्य से पूछा कि वो उनकी बात क्यों माने। चाणक्य ने उसे शास्त्रार्थ में बुलाया और प्रमाणों के साथ अपनी बात सिद्ध की। छात्र ने तर्क देखा और उनका पक्का अनुयायी बन गया। 8. सक्रिय श्रवण की कला। चाणक्य के अनुसार एक अच्छा वक्ता वो है जो एक महान श्रोता है। सुनने से आपको सामने वाले की सोच, उसकी कमजोरी और उसकी रणनीति का पता चलता है। जो व्यक्ति दूसरों की बात नहीं सुनता वो अक्सर गलत उत्तर देता है। संवाद का अर्थ केवल अपनी बात कहना नहीं बल्कि दूसरे को समझना भी है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप सामने वाले के मन में अपने लिए सम्मान पैदा करते हैं। कहानी के जरिए समझते हैं, 2 व्यापारियों में विवाद हुआ। राजा ने दोनों की बातें शांति से सुनी और चुप रहे। अंत में राजा ने केवल एक सवाल पूछा जिससे झूठ बोलने वाले व्यापारी की पोल खुल गई, क्योंकि राजा ने सब कुछ ध्यान से सुना था। 9. क्रोध और वाणी का नियंत्रण। क्रोध में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसकी वाणी जहर उगलने लगती है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध में बोला गया एक शब्द वर्षों के संबंधों को जलाकर राख कर सकता है। एक कुशल वक्ता वो है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी भाषा की मर्यादा नहीं भूलता। जब आपको गुस्सा आए तो मौन धारण कर लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आवेश में आकर लिया गया निर्णय और बोला गया शब्द हमेशा पछतावा ही देता है। कहानी के जरिए समझते हैं, एक राजा ने गुस्से में आकर अपने वफादार सेनापति को मृत्युदंड दे दिया। बाद में पता चला कि सेनापति निर्दोष था। राजा जीवन भर उस एक शब्द मृत्युदंड के लिए पछताता रहा जो उसने गुस्से में कहा था। 10. आत्मविश्वास और आवाज का लहजा। अंतिम कला यह है कि आप जो भी बोलें पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलें। चाणक्य के अनुसार कांपती हुई आवाज में बोला गया सच भी झूठ जैसा लगता है। आपकी आवाज का लहजा न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही बहुत नीचा। उसमें एक स्थिरता और दृढ़ता होनी चाहिए। जब आपकी आंखों में आत्मविश्वास और वाणी में स्पष्टता होती है तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपकी बात को पत्थर की लकीर मानते हैं। कहानी के जरिए समझते हैं, जब चंद्रगुप्त ने पहली बार मगध की सभा में अपनी बात रखी तो उनकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि क्रूर राजा धनानंद भी एक पल के लिए कांप गया। यह वाणी के आत्मविश्वास की ही शक्ति थी। तो दोस्तों, ये थीं आचार्य चाणक्य की वो 10 महान नीतियां। अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आपकी वाणी ही आपका भाग्य लिखती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं चाणक्य के शत्रु को वश में करने के गुप्त तरीकों पर अगला विस्तृत वीडियो बनाऊं तो कमेंट में चाणक्य जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।